एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के 15वें पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वरम पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। पाठ में लिखे हुए सुभाषितों का सस्वर पाठ में लिखे हुए सुभाषितों को स्वर के साथ पढ़ें, समझें, लिखें और याद करें। तो इस पाठ में जितने भी सुभाषित आए हैं उन्हें स्वर के साथ यानी कि जोर से पढ़ना है, समझना है, याद करना है और लिखना है। तो पाठ में जितने भी सुभाषित हैं इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो इसके लिए आप पहली वाली वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें कि एक्सप्लेन किया गया है और साथ में इनको आप लिख करके याद भी करें। ये काम आपको स्वयं करना है। प्रश्न संख्या 2 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला है, वृक्षाः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति। वृक्ष स्वयं कहाँ रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है आतपे यानी कि धूप में। परोपकाराय काः वहन्ति। परोपकार के लिए कौन बहती हैं। इस प्रश्न का उत्तर है नद्यः यानी कि नदियाँ। 10 वापी समः कः भवति। 10 बावड़ी के समान कौन होता है। इस प्रश्न का उत्तर है हृदः यानी कि तालाब। सत्पुरुषाः इव के सन्ति। सत्पुरुषों के समान कौन है। इस प्रश्न का उत्तर है वृक्षाः यानी कि पेड़। अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। प्राप्त करने के इच्छुक या मांगने वाले किससे निराश नहीं होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है वृक्षेभ्यः, या फिर आप महिरुहेभ्यः भी लिख सकते हैं। महिरुह का अर्थ होता है वृक्ष, यानी कि ये जो शब्द है महिरुह, यह वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष खुद क्या नहीं खाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है फलानि यानी कि फलों को। प्रश्न संख्या 3 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पहला है, नद्यः किं न पिबन्ति। नदियाँ क्या नहीं पीती हैं। इस प्रश्न का उत्तर है नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। वृक्षाः अस्मभ्यं किं किं यच्छन्ति। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है वृक्षाः अस्मभ्यं पुष्पं फलं छायां मूलं वल्कलं दारूं च यच्छन्ति। वृक्ष हमें फूल, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी देते हैं। इदं शरीरं किमर्थम् अस्ति। यह शरीर किस लिए है। इस प्रश्न का उत्तर है इदं शरीरं परोपकाराय अस्ति। यह शरीर परोपकार के लिए है। 10 पुत्र समः कः भवति। 10 पुत्र के समान कौन होता है। इस प्रश्न का उत्तर है 10 पुत्र समः द्रुमः भवति। 10 पुत्र के समान वृक्ष होता है। केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। किनकी समृद्धियां या संपदाएं परोपकार के लिए होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। सज्जनों की संपदाएं या समृद्धियां परोपकार के लिए होती हैं। अन्यस्य छायां के कुर्वन्ति। दूसरों के लिए छाया कौन करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है अन्यस्य छायां वृक्षाः कुर्वन्ति। दूसरों के लिए छाया पेड़ करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पट्टिका से उचित पद चुन करके रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पट्टिका में कुछ पद दिए गए हैं। नीचे कुछ वाक्य हैं जो कि अपूर्ण हैं। हमें उचित पदों को चुनना है।
यहाँ पर लिखना है और इन्हें पूरा करना है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, छायाम अन्नस्य कुर्वन्ति स्वयं आतपे। तो यहाँ पर लिखा गया है तिष्ठन्ति, दूसरों के लिए छाया करते हैं लेकिन स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। इसी प्रकार से फलान्यपि परार्थाय सत्पुरुषा इव, यहाँ पर लिखेंगे वृक्षाः। फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। वृक्षों के फल दूसरों के लिए होते हैं और वृक्ष कैसे होते हैं? सत्पुरुष के समान होते हैं। दश हृद समः पुत्रः रिक्त स्थान समो द्रुमः, यहाँ पर लिखेंगे दश पुत्रः। दश हृद समः पुत्रः, दश पुत्रः समो द्रुमः। 10 तालाबों के समान एक पुत्र होता है, 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। रिक्त स्थान एषाम वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः, तो यहाँ पर होगा सुजनस्य एव। सुजनस्य एव एषाम वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः। सज्जनों के पास जो इच्छुक लोग, मांगने वाले लोग जाते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते हैं। रिक्त स्थान इदम शरीरम, यहाँ पर लिखेंगे परोपकाराय। परोपकाराय इदम शरीरम, परोपकार के लिए यह शरीर है। स्वयं न खादन्ति रिक्त स्थान वृक्षाः, यहाँ पर लिखेंगे फलानि। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम, यहाँ पर होगा विभूतयः। परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की संपदा या समृद्धियां परोपकार के लिए होती हैं। उदाहरण अनुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानाम विभक्तिम निर्दिशन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल अक्षर वाले पदों की विभक्ति निर्देशित करें, यानी कि बताएं। तो यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कुछ पद ऐसे हैं जो कि गहरे काले रंग से लिखे हुए हैं। इनका हमें विभक्ति बताना है, यानी कि ये जो पद हैं ये किस विभक्ति के हैं। जैसा कि उदाहरण में है, वृक्षाः अन्यस्य कृते छायाम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर स्थूल पद है छायाम, छायाम में है द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर लिखा है द्वितीय विभक्ति ही। इसी प्रकार से वृक्षाः परार्थाय फलानि यच्छन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। तो यहाँ पर फलानि, यह जो पद है स्थूल है, गहरे काले रंग से लिखा गया है। इस पद में है द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय विभक्ति ही। फिर है वृक्षाः सत्पुरुषाः इव सन्ति, वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं। तो यहाँ पर सत्पुरुषाः ये प्रथमा विभक्ति का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथमा विभक्ति ही। द्रुमः 10 संतान समः भवति, द्रुमः यानी कि वृक्ष 10 संतान के समान होता है। द्रुमः ये प्रथमा विभक्ति का पद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथमा विभक्ति ही। वृक्षः प्राणिभ्यः काष्ठानि यच्छति, वृक्ष प्राणियों के लिए लकड़ियां देता है। प्राणिभ्यः में है चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नद्यः जलम स्वयमेव न पिबन्ति, नदियां जल को स्वयं नहीं पीती हैं। नद्यः इस पद में है प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथमा विभक्ति ही। सज्जना नाम संगतिम करोतु, सज्जनों की संगति करो, तो यहाँ पर संगतिम इसमें है द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय विभक्ति ही। प्रश्न संख्या 6 है, अधोलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु, नीचे लिखे पदों के द्विवचन और बहुवचन में रूप लिखें। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, इन पदों के प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, पद है वृक्षः। वृक्षः यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है, एक वचन में होगा वृक्षः, द्विवचन में वृक्षौ और बहुवचन में वृक्षाः। इसी प्रकार से पद है मेघः, प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा मेघा, द्विवचन में मेघौ और बहुवचन में मेघाः। इसी प्रकार से हृदः, तो द्विवचन में हो जाएगा हृदौ और बहुवचन में हृदाः। सत्पुरुषः, इसका द्विवचन होगा सत्पुरुषौ और बहुवचन
सत्पुरुषाः। यहाँ पर है छाया, स्त्रीलिंग का पद है तो इसका द्विवचन होगा छाये और बहुवचन होगा छायाः। फिर है वापी, तो ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर इसका द्विवचन होगा वाप्यो और बहुवचन वाप्यः। फिर है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी, तो इसका द्विवचन में रूप होगा नद्यो और बहुवचन में नद्यः। शरीरम, ये नपुंसक लिंग पद है तो इसका द्विवचन में रूप होगा शरीरे और बहुवचन में शरीराणि। पुष्पम, ये भी नपुंसक लिंग पद है तो द्विवचन में इसका रूप होगा पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। प्रश्न संख्या 7 है अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलनं कृत्वा कः किं ददाति इति लिखन्तु। नीचे लिखे पदों का आपस में समुचित मेल करके कौन क्या देता है यह लिखें। यहाँ पर हमें नीचे कुछ पद दिए गए हैं, इनका हमें मेल करके एक वाक्य बनाना है कि कौन क्या देता है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, पद है वृक्षः, तो वृक्ष हमें क्या देता है, वृक्ष हमें देता है शुद्ध वायु, तो इनको हम मिला देंगे और यहाँ पर वाक्य बनाएंगे वृक्षः शुद्धम वायुम ददाति। इसी प्रकार से गौ यानी कि गाय, गाय हमें क्या देती है, दूध देती है, तो इसका हम मेल कराएंगे दुग्धम के साथ में और यहाँ पर वाक्य बनाएंगे गौ दुग्धम ददाति, गाय दूध देती है। सूर्यः, तो सूर्य हमें क्या देता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, तो यहाँ पर इसका मेल हम कराएंगे प्रकाशम के साथ में और वाक्य बनाएंगे सूर्यः प्रकाशम ददाति, सूर्य प्रकाश देता है। नदी हमें जल देती है तो इसको हम मिलाएंगे जलम के साथ में और वाक्य लिखेंगे नदी जलम ददाति, नदी जल देती है। अग्नि, अग्नि यानी कि आग, आग हमें ताप देता है, गर्मी देता है, तो यहाँ पर हम अग्नि को मिलाएंगे तापम के साथ में और वाक्य बनाएंगे अग्नि तापम ददाति, अग्नि ताप देती है। फिर है शिक्षकः, तो शिक्षक हमें क्या देता है, शिक्षक हमें विद्याम यानी कि विद्या देता है, तो इसे हम मिलाएंगे विद्याम के साथ और वाक्य बनाएंगे शिक्षकः विद्याम ददाति, शिक्षक विद्या देता है। प्रश्न संख्या 8 है अधोलिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। नीचे लिखे क्रियापदों के लट लकार में प्रथम पुरुष के रूप लिखें। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, तो यहाँ पर जो क्रियापद दिए गए हैं इनके वर्तमान काल के रूप लिखने हैं प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, क्रियापद है कुर्वन्ति, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में इसका रूप होता है करोति, द्विवचन में कुर्तः और बहुवचन में कुर्वन्ति। इसी प्रकार से तिष्ठन्ति, तो इसका रूप होगा तिष्ठति, द्विवचन में तिष्ठतः और बहुवचन में तिष्ठन्ति। फिर है फलन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा फलति, फलतः फलन्ति। फिर है यान्ति, तो इसका होगा याति, यातः यान्ति। पिबन्ति, इसका रूप होगा पिबति, पिबतः पिबन्ति। खादन्ति, इसका रूप होगा खादति, खादतः खादन्ति। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे हाइप करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।